Hey guys, welcome back my YouTube channel. My name is Sushil. I am a distributor of the Glitch Trading India Private Limited. दोस्तों आज की ट्रेनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों चलिए आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए। आज के राइट स्टेप क्लास में आपका स्वागत है। राइट स्टेप का मतलब अगर हम सिंपली समझते हैं यानी कि सही कदम। सही कदम का मतलब क्या होता है? जो हम अपना डिसीजन आज लेते हैं उसको कल को चल के हमें पछताना ना पड़े, यानी जो भी आज का हमारा फैसला है कल उस पर अगर हमको पछताना ना पड़े तो उसे जो भी डिसीजन होता है उसे हम सही कदम कहते हैं। अगर हम बात करें सही कदम में तो दुनिया में आज पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से हम आज बात करने वाले 4 प्रकार के तरीके। दुनिया में नियर अबाउट जितने भी तरह से पैसे कमाए जाते हैं वो टोटल 4 प्रकार से पैसे कमाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है नौकरी करके, दूसरा है स्वयं रोजगार करके, तीसरा है पैसे से पैसा और चौथा है बिजनेस करके। ये चारों प्रकार के पैसे, ज़्यादातर लोग जो पैसे कमाते हैं वो भी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का जो तरीका फेमस है वो नौकरी करके, क्योंकि नौकरी में काम करना बहुत ही आसान होता है, जिसमें कि ट्रिपल एम के ऊपर मेन बेस्ड होता है नौकरी करना। नौकरी करना बहुत ही आसान लगता है लोगों को, इसलिए आज सभी लोग नौकरी ही करते हैं। नौकरी में ज़्यादा सिक्योरिटी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आज लोग नौकरी करते हैं। अगर आपको नौकरी करनी भी है यानी ट्रिपल एम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास मास्टर एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं रहेगी तो आपके पास नौकरी करना आसान नहीं होगा और आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं। दूसरे एम की बात करें तो मनी। अगर आपके पास मास्टर एजुकेशन है और आपको नौकरी करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी या कोई और नौकरी चाहिए तो आपको अच्छे खासा पैसे की भी जरूरत पड़ने वाली है। साथ में आपको पास मिनिस्टर पावर होना चाहिए, यानी आपके पास एक अच्छी सोर्स होना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलने वाली है, वरना आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगर नौकरी मिल भी जाएगी तो वही 10,000 15,000 तक की नौकरी मिलने वाली है। तो नौकरी करना भी आसान नहीं होता, उसके लिए आपको मास्टर एजुकेशन चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास पावर भी होना चाहिए, तब जाके आपको नौकरी कहीं मिलने वाली है, एक अच्छी खासी नौकरी जहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो जो पहला प्रकार का था नौकरी, तो नौकरी से पैसे कमाना भी इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप हमारे पास मिनिस्टर पावर या तो मनी या तो मास्टर एजुकेशन होता तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे होते और कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते। लेकिन हमारे पास इन तीनों चीज़ों की अगर एक चीज़ों की भी कमी हो जाती है तो हमें नौकरी मिलना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे पास इन चीज़ों में से कमी है, जिसके कारण हम यहाँ पे आ चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो हमें नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता है। तो नौकरी तो शायद हमारे लिए ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्वयं रोजगार, यानी सेल्फ एक्यूपाइड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वयं रोजगार। स्वयं रोजगार करना भी आसान नहीं होता है। स्वयं रोजगार में स्पेशली दो लोग होते हैं, जैसे कि जो होता है पहला होता है डॉक्टर, दूसरा होता है एडवोकेट। अगर आपको डॉक्टर भी बनना है तो आज डॉक्टर बनना इतना आसान है क्या? आज के कंपटीशन में डॉक्टर बनना भी बहुत आसान नहीं होता। डॉक्टर बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको MBBS PMT DM ऐसे बहुत सारे जो भी सर्टिफिकेट होते हैं यानी कोर्सेज होते हैं, उनको कोर्सेज को आपको करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं आप डॉक्टर एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको वकील भी बनना है तो वकील बनने के लिए भी आपको LLB करना पड़ेगा, लगभग 4 साल का समय देना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं, वरना डॉक्टर बनना भी इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इसके लिए भी 4 से 5-7 साल का समय देना पड़ेगा, तभी जाके आपको डॉक्टर बन सकते हैं। और आपको अच्छा खासा पैसा, अगर डॉक्टर बनना है तो कहीं ना कहीं 40-50 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे 40-50 हज़ार अगर आपके पास रुपए होते तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बन जाते और आप यहाँ पे प्लान नहीं देख रहे होते और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो शायद हमारे लिए डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो तीसरा ऑप्शन होता है पैसे से पैसा, यानी कि मनी से मनी कमाना इतना आसान नहीं होता है। ये आपको भी पता है कि पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले आपको 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए होंगे तभी आप पैसे से पैसा कमा सकते हो, वरना आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। पर्सनालिटी यानी कि अगर आपके पास अच्छी पर्सनालिटी नहीं रहेगी और तो आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते, यानी आपका अच्छा पहचान होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10 से 12 लोग होने चाहिए जो कि आपके पैसे को रिकवर करने के लिए होने चाहिए। नहीं तो हो सकता है आप जिसको पैसे देंगे वो पैसे खा जाएगा और आपका पैसा आपको वापस ही नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए काफ़ी लॉस हो सकता है। तो पैसे से पैसा कमाना भी आसान नहीं होता है। पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको 10-15 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी पहले होने चाहिए, आपके पास 10 से 12 लोग होने चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, तभी आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए गया, देन ये ऑप्शन भी हमारे लिए नहीं है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन है, जो कि लास्ट ऑप्शन आता है आपका बिजनेस।
बिजनेस का मतलब ये होता है सिंपल सा कि हम किसी वस्तु को खरीद कर और उसे बेचते हैं, उसमें जो भी लाभ और हानि होता है उसे हम बिजनेस करते हैं। सिंपल बिजनेस की भाषा ये है। बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस भी बहुत प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार का बिजनेस होता है वो फैक्ट्री लगा के, दूसरा होता है फ्रेंचाइजी लगा के, तीसरा होता है इमेज सेलिंग और चौथा होता है डायरेक्ट सेलिंग। चलिए हम बात करते हैं इन चारों प्रकार के बिजनेस में हमारे लिए कौन सा बिजनेस सबसे बेस्ट होता है। फैक्ट्री लगाकर, क्या लगता है आपको फैक्ट्री लगा के बिजनेस करना इतना आसान है? कहीं ना कहीं अगर आप फैक्ट्री लगाने को सोच भी रहे हैं तो फैक्ट्री लगाने के लिए हमें सबसे पहले कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के आपके पास 90 लाख 80 लाख के आपके पास पैसा होना चाहिए। इतना पैसा होने के बाद ही आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, वरना आप फैक्ट्री भी नहीं लगा सकते हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा, मान लो आपके पास पैसे भी हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो पैसे से पैसा फैक्ट्री लगा कर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेंगे और इसमें आपको काफ़ी लाभ हानि देखने को मिल सकती है। उसके साथ आपके पास एक अच्छा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप फैक्ट्री लगाएं, ताकि आपके पास सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगा कर पैसे कमाना आसान नहीं होता। सबसे पहले इसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास पैसे होते तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ती और यहाँ पे हम अच्छा खासा फैक्ट्री लगा कर पैसे कमा रहे होते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रेंचाइजी लगा के। क्या फ्रेंचाइजी लगा के पैसे कमाना इतना आसान है? कहीं ना कहीं अगर हमको किसी का भी फ्रेंचाइजी लेना था, फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी हमारे पास अच्छे पैसे होने चाहिए। कम से कम 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए फ्रेंचाइजी लेने के लिए। साथ में रॉ मटेरियल के लिए पैसे होने चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और ज़मीन भी होना चाहिए। अगर ये फैक्ट्री से तो यहाँ पे थोड़े कम पैसे लगते हैं, लेकिन जितने भी चीज़ें फैक्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट होती है वही रिक्वायरमेंट आपके लिए एक्सपीरियंस, साथ में ज़मीन होना चाहिए आपको एक अच्छे जगह पे, तभी आप फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हैं, वरना फ्रेंचाइजी लेके काम करना भी आसान नहीं होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन। तीसरा है आपके पास डायरेक्ट इमेज सेलिंग। इमेज सेलिंग का मतलब ये होता है कि जो कि अपना इमेज बेच के पैसा कमाते हैं। जैसे कि जो भी सुपरस्टार होते हैं, जो भी सुपरस्टार हैं, हीरो हैं, जिनका बहुत पहले से ही नाम है, वो लोग अपना खुद का प्रचार करके भी पैसे कमाते हैं। यानी कोई सी प्रोडक्ट का प्रचार कर देते हैं और वो उनका प्रचार करने से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उनको काफ़ी अच्छा पैसा हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा नाम पहचान कुछ नहीं है जिसके अगर हम इमेज सेल करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन, जो कि है हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग। हाँ मतलब डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे आपको कोई भी काम कर सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है एज प्रूफ, दूसरा है एड्रेस प्रूफ। यानी आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कुछ भी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, ना तो कोई ज़मीन की, ना तो कोई ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। यानी कि सिंपल अगर बात करें, सिंपल आपके पास एज प्रूफ यानी आप 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और आपके पास एड्रेस प्रूफ और आप कहाँ के निवासी हैं आपको ये एक प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। धीरे धीरे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और यहाँ पे आपको पैसे कमाने के भी अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर बात करें जॉब और बिजनेस में क्या अंतर होता है, तो जॉब और बिजनेस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे कि अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में आपको एक लीनियर इनकम होता है, और बिजनेस में बात करें तो लेवरेज इनकम होता है। अगर बात करें जॉब में तो यहाँ पे काम कठिन होता है, कम कठिन तरीके से काम किया जाता है, और बिजनेस में आपको स्मार्ट वर्क काम किया जाता है। यहाँ पे सोच छोटी होती है जॉब में और बिजनेस में बड़ी होती है। यहाँ पे लंच के लिए काम करते हैं, वहाँ पे लाइफ के लिए काम करते हैं। यानी बिजनेस में लाइफ के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 50 से लेकर 55 साल तक काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो 4 से 5 साल काम करते हैं तो बहुत हो जाता है। जॉब में काम करते हैं वो लक पे भरोसा करते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो कर्म पे भरोसा करते हैं। जॉब वाले रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो रिस्क लेके काम करते हैं। जॉब करने वाले किसी के अंडर में काम करते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो फ्री होकर काम करते हैं। ये जो जॉब करते हैं वो पुराने टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आशा करता हूँ इस ट्रेनिंग क्लास के बारे में आपको समझ आया होगा और आपको ये ट्रेनिंग क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ आपको इसमें समझ आएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल।